अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कराची के इलाके शाह लतीफ़ भैंस कॉलोनी में फैक्ट्री में 4 अफराद की हलाकत। चारों अफराद की हलाकत जहरीली गैस के अखराज से हुई। पुलिस टीम एनी शाहिदीन के बयान और फैक्ट्री से शवाहिद हासिल कर लिए। जाम बहक होने वालों में फैक्ट्री का प्लांट मैनेजर, असिस्टेंट और 2 हेल्पर्स शामिल हैं। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वजह मौत वाज़ेह होगी। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली साजिद जोखियो अस्पताल पहुंच गए। कहा मजदूर फैक्ट्री में तेज़ाब के टैंक की सफाई कर रहे थे, तेज़ाब से झुलस कर जाम बहक हुए। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी कहते हैं वाक़े के असबाब सामने लाएंगे, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची बिन कासिम के करीब ट्रेन की टक्कर, बाप बेटा जाम बहक, 2 बेटे जख्मी हो गए। मरने वालों में 40 साल अब्दुल गफ्फार और 11 साल बेटा शामिल। 2 जख्मी बेटों की उम्रें 9 और 10 साल हैं। घर में कोहराम मच गया। पड़ोसियों ने बताया गैस नहीं आ रही थी। अब्दुल गफ्फार अपने बेटों के साथ लकड़ियां काट कर वापस आ रहा था कि ट्रेन की जद में आ गए। बहावलपुर में 2 मुसाफिर बसों में खौफनाक तसादुम। बसें एक दूसरे में घुस गईं। 8 अफराद जाम बहक, 60 से जायद जख्मी हुए। 8 की हालत तशवीशनाक। बसों में फंसे हुए मुसाफिरों को बॉडी काट कर निकाला गया। जख्मी बच्चों और औरतों की चीखों पुकार से क़यामत सुगरा का मंजर। कराची वालों, गर्म कपड़े निकाल लो, बादल बरसेंगे, ठंड बढ़ेगी। कराची में आज शाम से जुमेरात तक कभी तेज तो कभी हल्की बारिश होगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई, मगरिबी हवाओं का ताकतवर सिलसिला शुमारी बलोचिस्तान में दाखिल होगा, जिसके बायस मंगल की शाम से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बुध के रोज भी वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ कहीं दरमियानी और कहीं तेज बारिश की पेशगोई। सर्द हवाएं पूरे मुल्क को लपेट में ले लेंगी। पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी। सिंध भर में स्कूल्स भी खुल गए, बच्चे ठिठुरते हुए गए। वालिदैन कहते हैं अभी सर्दी है, छुट्टियां बढ़नी चाहिए थी। किसने कितना टैक्स दिया? FBR ने अरकान पार्लियामेंट की टैक्स तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2019 में 98,55,000 रुपए टैक्स दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने 71,05,000, आसिफ जरदारी ने 22,18,000, बिलावल भुट्टो ने 5,35,000 जमा कराए। वज़ीर आला पंजाब ने सिर्फ 2,000, वज़ीर आला सिंध ने 19,22,000, वज़ीर आला KP 66,258, वज़ीर आला बलोचिस्तान ने 10,61,777 रुपए इनकम टैक्स दिया। फ़रूख हबीब, शफकत महमूद, फवाद चौधरी, परवेज़ अशरफ, खुरम दस्तगीर और अख्तर मेंगल समेत कौमी असम्बली के 102 अरकान ने असासाजात की तफसील जमा नहीं कराई। चाहिए होगा अदलिया का, प्रोसिक्यूशन का, विटनेसेस का। 2022 मुझे तो कन्विक्शन का साल नज़र आ रहा है शहबाज शरीफ के लिए। शरीफ आदमी होता तो खुद ही वापस आ जाता, और ये अब तो साबित हो गया वो शरीफ आदमी नहीं है। 2022 शहबाज शरीफ की सजा का साल है। मुशीर बराए दाखिला व एहतिसाब शहजाद अकबर की प्रोग्राम पावर प्ले में पेश गोई। कहा चाहते हैं करप्शन के मुकदमात की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो। अगर शहबाज शरीफ बेगुनाह है तो वो भी रोज़ाना समाअत के लिए दरख्वास्त दें। अदालतों पर हमला आवर होना नवाज शरीफ डॉक्ट्राइन है। आपका ब्रांड वजीर आजम है जो चोर डाकू नहीं। अपोजिशन चोर डाकू और करप्ट रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ देती है, उनको किसी सूरत हावी ना होने दें, आईना दिखाएं। अपोजिशन के जाली बयानिए का डट के मुकाबला किया जाए। हुकूमती तर्जुमानों के साथ इजलास में वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ेह हिदायत दे दी। कहा मौशी टीम की कारकर्दगी तसल्ली बख्श है। अपोजिशन मौशी पॉलिसियों पर तनकीद करती है, उससे किसी सूरत असरअंदाज न होने दें। अवाम को हक़ाइक़ बताएं, कन्फ्यूजन दूर करें। आइंदा माह महंगाई में कमी आएगी। लोगों को बताया जाए कि डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी मुल्की मुफाद में है। मुल्की ज़खायर $25 अरब तक पहुँच चुके। नवाज शरीफ को वो पेश करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए, दरख्त के नीचे नवाज शरीफ बांधना चाहता है। बंदूक उसने तैयार रखी हुई है निशाने पे, जब चले फायदा नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को बकरे की तरह दरख्त के नीचे बांधा हुआ है।
खुद बंदूक थामे खड़ा है। गोली चलाएगा तो इदारे को लगेगी या शहबाज को? फायदा नवाज शरीफ को होगा। पीपी रहनुमा एतजाज अहसन कहते हैं नून लीग में शदीद इख्तलाफ है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ बनेंगे या मरियम नवाज। नवाज शरीफ तब वापस आएंगे जब उन्हें कैद से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इमरान खान की पूरी कोशिश है कि शरीफ खान नवाज शरीफ कौम का लूटा हुआ पैसा वापस कर दें, फिर जहां मर्जी चले जाएं। हमें सिर्फ पैसे वापस लेने में दिलचस्पी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आते तो शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उम्मीद है मौलाना फजल रहमान 23 मार्च को इस्लामाबाद का रुख नहीं करेंगे। उनकी पॉलिसी है एक हफ्ते इदारों पर तनकीद करो फिर उन्हीं के पांव पर जाओ। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की जवाबी गोलाबारी। कहा सियासी यतीमों की पनागाहें कौमी जमातें नहीं कहलाती। कौमी जमातें RTS बिठाकर इक़्तिदार में नहीं आती। पर्चियों से फैज़याब सियासी यतीम दरबदर होंगे। अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की क़यादत मियां नवाज शरीफ करेंगे और पाकिस्तान में होते हुए करेंगे। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है आइंदा इलेक्शन में नून लीग की क़यादत नवाज शरीफ पाकिस्तान में रहते हुए करेंगे। इस हुकूमत को किस दिन जाना है, आइंदा इलेक्शन कब होने हैं, फैसला नवाज शरीफ ही करेंगे। PTI रहनुमा अली नवाज आवान ने कहा तलाल चौधरी की बातों से अंदाज़ा लगा लें नवाज शरीफ मक्कारी से काम ले रहे हैं। उन्हें कोई बीमारी नहीं। नवाज शरीफ अभी आए तो जेल जाएंगे। सब्जियां और प्याज बेचने से मुल्क की दौलत नहीं बढ़ेगी। ज़राअत की पैदावार में हम आज भी मोहनजोदड़ो के तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। चाइना कहां से कहां पहुंच गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाक चीन बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा गरीब मुल्कों का सबसे बड़ा मसला मनी लॉन्ड्रिंग है। अशराफिया मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भेज देती है। 1000 अरब डॉलर हर साल चोरी होकर अमीर मुल्कों में चला जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़राई बेहतरी के मंसूबों पर इजलास से खिताब में कहा किसान कार्ड से मशीनरी ज़राई सामान में सहूलत मिलेगी। वज़ीर आज़म की यूरिया की गैर कानूनी तरसील रोकने की हिदायत। 23 मार्च को मार्च का ऐलान करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अपोजिशन के हाथ से वक्त निकलता जा रहा है। वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत है। मुल्क में ओमिक्रॉन तेजी से फैलने लगा। लाहौर में 62, कराची में 10 और रावलपिंडी में ओमिक्रॉन के 4 मरीज रिपोर्ट। कराची में कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 6%। NCOC की शहरियों को वैक्सीन लगवाने और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी लाने पर जोर। 30 साल से बड़ी उम्र के अफराद को बूस्टर डोज लगने का आगाज। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची में हालात कंट्रोल में हैं। फिलहाल लॉकडाउन का कोई फैसला नहीं किया। चाहते हैं चीज़ें नॉर्मल अंदाज में SOPs के साथ चलें। अवाम को भी एहतियात करना होगी। तहरीक इंसाफ बल्दियाती इलेक्शन से बचना चाहती है। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन हुआ तो हशर KP इलेक्शन से बुरा होगा। ये शर्मिंदा और सबक सीखने के बजाय सिंध में भी हुकूमत बनाने का कहते हैं। सईद गनी बोले लोकल बॉडीज एक्ट पर एहतजाज करने वाले महंगाई पर एहतजाज क्यों नहीं करते। दिल पर तरामीम का कहें तो शोर शराबा करके असेंबली से बाहर चले जाते हैं। सड़कों पर खड़े होकर तरमीम नहीं करवाई जा सकती। ये ड्रामेबाजी चलने वाली नहीं है। ये कब्जा पॉलिटिक्स है जिसके नतीजे में ये भर्तियां करते हैं जाली, लिसानी बुनियाद पर या सियासी बुनियाद पर या आप तासुब की बुनियाद पर या नोट की बुनियाद पर। अब जब सब इन्होंने ले लिया तो फिर उसके बाद लोकल बॉडीज के पास या बल्दियाती हुकूमत के पास क्या बचा। जमाते इस्लामी ने भी सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं लोकल बॉडीज एक्ट गैर आईनी है। कोई भी असेंबली खिलाफ आइन कानून साजी नहीं कर सकती। कराची में जाली मर्दमशुमारी की गई। लिसानियत की बुनियाद पर भर्तियाँ की। सिंध बल्दियाती एक्ट के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का चौथा रोज़। शुरका का सिंध असेंबली के बाहर पड़ाव। कराची में MQM का भी एहतजाजी मुजाहरा। मोहम्मद हुसैन कहते हैं इस निज़ाम से न शहरी मसाइल हल होंगे न देहात के। बल्दियाती इदारों को गैर फाल रखना पीपल्स पार्टी का मिशन है। बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। शूटर को असलहा फराहम करने वाला मरकजी मुलजिम अफजल गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश अफजल के इंकशाफ पर 2 अहम किरदार साजिद और मोहसिन सामने आए। अफजल ने तहकीकात में बताया कि शूटर्स को नहीं जानता, असलहा साजिद के कहने पर दिया।
पुलिस का कहना है मोहसिन जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलव्विस है। साजिद को तफ्तीश के लिए फ़ोन किया तो वो फरार हो गया। भारत बाज ना आया, कभी पुलवामा तो कभी केरन सेक्टर, कभी आदिल अहमद डार तो कभी मोहम्मद शबीर मलिक। भारत अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ड्रामे करने पर मजबूर। भारत का नया ड्रामा, मासूम कश्मीरी को 1 जनवरी को शहीद करके पाकिस्तान पर दरअंदाजी का इल्ज़ाम लगा दिया। भारतीय मीडिया जिस शख्स की तस्वीर दिखा रहा है वो जिंदा और शादरा में मौजूद है। पहले भी भारत बहुत से इल्ज़ामात लगा चुका। सवाल ये है, क्या भारत अपने सिक्योरिटी मैकेनिज्म की नाकामी तस्लीम कर रहा है? कुलभूषण यादव भारत की दरअंदाजी का चेहरा है, कभी सरबजीत सिंह तो कभी अभिनंदन। भारत की दरअंदाजी का सबूत है। पाकिस्तान में दरअंदाजी हमेशा भारत ने की, पाकिस्तान ने हमेशा सबूत दुनिया के सामने रखे। क्या एक बार फिर बीजेपी इन इल्ज़ामात को इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहती है? एटमी जंग नहीं जीती जा सकती और ना ही लड़नी चाहिए। 5 आलमी ताकतों में इत्तेफाक। अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया और फ्रांस ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। कहा, जोहरी ताकतों में से किसी ने भी दूसरे मुल्क को निशाना नहीं बनाना। जोहरी हथियारों के जारहाना मकासद के इस्तेमाल की मुखालफत की जाएगी। एटमी हथियारों के अदम फैलाव और कमी के मुआहिदे की पासदारी का भी ऐलान। मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। पंजाब में काफ लीग से बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। अवाम की खिदमत के सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की स्पीकर पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। परवेज़ इलाही कहते हैं अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन में मुश्तरका उम्मीदवार के लिए बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। मोहम्मद हफीज़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कहते हैं पीसीबी से कभी शिकायत नहीं रही। जिंदगी का तकलीफ दे लम्हा वो था जब मैच फिक्सर के खिलाफ आवाज़ उठाई तो जवाब मिला, आपने खेलना है तो खेलें, वो तो खेलेंगे। मोहम्मद हफीज़ ने 55 टेस्ट, 218 वनडे और 119 T20 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। प्रियंका को मारा कत्ल केस, गिरफ्तार 85 मुल्ज़िमान का मज़ीद 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। गुजरावाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का मुल्ज़िमान को 17 जनवरी को दोबारा पेश करने और तफ्तीशी अफसर को जल्द तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। was not at all a politically motivated murder. एक खातून भी अरेस्टेड है जिसका नाम अनीता है, उनकी तीसरी बीवी है। बल्कि मरकजी मुल्ज़म है वो अब्दुल हकीम है। डेरा इस्माइल खान में सिटी मेयर के उम्मीदवार उमर खताब शेरानी के कत्ल में तीसरी बीवी मुलव्विस निकली। पुलिस ने 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। उमर शेरानी को बल्दियाती इंतखाबात से 1 रोज़ कबल घर के बाहर फायरिंग करके कत्ल किया गया था। लाहौर की सेशन अदालत में गुलकार अली जफर की मीशा शफी के खिलाफ हत्या के इज्जत केस की समाअत। अदालत में मीशा शफी के बयान पर जिरा मुकम्मल ना हो सकी। अली जफर के वकील ने सवाल किया, तहरीरी बयान में आपने डायरेक्टर साजिद खान के हिरासत करने का हवाला दिया। साजिद खान का वाक़या अक्टूबर 2018 में पेश आया, आपको अगस्त में कैसे इल्म हुआ? मीशा शफी ने जवाब दिया, क्योंकि मैं मुस्तकबिल का हाल जानती थी। वकील का कहना था, यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा। केस की समाअत कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी। हर तरह की बुक्स, हर तरह की देख के हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है और हमारी नॉलेज में भी इजाफा होता है। बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं और बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी बुक्स हैं यहाँ पर। सिर्फ कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान में इस तरह का हो। उर्दू ज़बान की किताबें ज़्यादा हैं, ये भी बड़ी अच्छा रुझान है। कराची एक्सपो में आलमी कुतुब मेले का अख्तिताम। किताबों से मोहब्बत रखने वालों का हुजूम। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बेहतरीन किताबें तवज्जो का मरकज़। तलबा की भी मुख्तलिफ मौज़ूआत की किताबों में दिलचस्पी। उर्दू से लोगों की मोहब्बत देख कर अच्छा लगा। अपनी ज़बान पर फ़ख्र अच्छी बात है। जापान के काउंसिल जनरल की ARY न्यूज़ से उर्दू में गुफ्तगू। भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक से आए हिंदू यात्रियों का कटास राज मंदिर का दौरा। मजहबी रसूमात अदा की। रुकने कौमी असम्बली रमेश कुमार की क़यादत में आए यात्रियों का इस्तकबाल। फूलों के हार और तहाइफ पेश किए गए। यात्रियों का कहना था, मुकम्मल आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ के साथ मजहबी रसूमात अदा की हैं। मजहबी इबादत गाहों की हिफाजत पर पाकिस्तान के मशहूर हैं। पाकिस्तानी अवाम ने रिवायती गर्मजोशी के साथ हर जगह इस्तकबाल किया। बड़ी मोहब्बत मिली। दुबई एक्सपो 2020 पाकिस्तानी पवेलियन में KP सयाहत और सकाफत की नुमाइश का इफ्तिताह।
पाकिस्तानी सफ़ीर अफजाल महमूद ने फीता काट कर पवेलियन का इफ्तिताह किया। कहते हैं पाकिस्तानी टैलेंट को भरपूर अंदाज में पेश किया जाएगा। एक्सपो में तारीखी मकामात से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री सयाहों की तवज्जो का मरकज़। बिग बैश लीग में पाकिस्तानियों के चर्चे। हसनैन के तबाहकुन स्पेल के बाद हारिस रऊफ के कैच ने सबको दीवाना बना लिया। बाउंड्री पर उछलते हुए न सिर्फ छक्का बचाया, कैच पकड़कर बल्लेबाज को पवेलियन पहुंचाया। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोना 2127 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 212 दिरहम और 1 मिलीग्राम 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।